तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एम्पीयर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग हम देख चुके हैं, जो सीधा धारावाही तार था, ऋजुरेखीय तार था, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो था वो पहला आपका अनुप्रयोग था। ये इसका दूसरा अनुप्रयोग है। इसमें दिया हुआ है कि किसी बेलनाकार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बेलनाकार एक धारावाही चालक है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी 3 कंडीशंस होंगी। 3 समझ के आप भाग मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डेरिवेशन और बहुत आसान डेरिवेशन है, ठीक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में बहुत आ जाता है, ठीक। ये जो डेरिवेशन है आपके क्लास 12 फिजिक्स के गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें कौन कौन सी 3 कंडीशन बनती है? जब देखो बेलन के बाहर आपका चुंबकीय क्षेत्र P स्थित हो तब आपकी क्या कंडीशन होगी, और जब इसकी बेलन के सतह पर P स्थित हो तब आपकी क्या कंडीशन बनेगी, और जब बेलन के भीतर यानी कि किसी भी बिंदु पर स्थित हो चुंबकीय क्षेत्र तब आपकी क्या कंडीशन बनेगी। तो ये 3 कंडीशन बनेगी, बाहर, सतह पर, भीतर। 3 कंडीशन बनेंगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की। तो यहाँ पे ये फिगर जो दिया हुआ है, यहाँ पे r दूरी पर बिंदु P ले लिया गया है और इसका एक लूप खींच लिया गया है, एम्पियर का लूप खींच लिया गया है, ठीक। ये आपका एम्पियर का लूप है। यहाँ पे ये r दूरी बड़ी दूरी होगी और ये जो कैपिटल R दूरी है ये छोटी दूरी होगी, ठीक। ये एक धारा प्रवाहित हुई है इस बेलन के भीतर से, एक धारा प्रवाहित हुई है जिसे I बोल रहे हैं, ठीक। यहाँ पे I धारा प्रवाहित हुई है, ठीक। I धारा प्रवाहित हुई है। अब इसकी थ्योरी इसी के बेस पे लिख लेंगे कि माना अनंत लंबाई का एक बेलनाकार चालक है। ये जो बेलनाकार चालक है ये अनंत लंबाई का है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमें बनेगी वो बन रही है बिंदु P बेलनाकार चालक के बाहर हो, यानी कि जब बिंदु P बेलनाकार चालक, ये जो बेलनाकार चालक है इससे बाहर हो तब आपकी क्या कंडीशन बनेगी। तब आपका जो ये स्मॉल r होगा ये बड़ा होगा कैपिटल R से, ठीक। तो स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से, ये कंडीशन आपकी बनेगी जब आपका बिंदु P बेलनाकार चालक से बाहर स्थित हो, यानी कि इस चालक से जब बिंदु P यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर स्थित हो तो आपकी स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R, ये कंडीशन बनेगी। उसके बाद आप लिख लेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम आपका था बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये कंडीशन थी जहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बन के आता था वो कॉस थीटा बन के आता था। वहां पे देखो यहाँ पे एक ही दिशा में आपको ज्ञात करना है। देखो डीएल भी एक ही दिशा में है और बी वेक्टर भी एक ही दिशा में, इस दिशा में जाएगा, ठीक, क्योंकि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो वहां पे बी और डीएल का जो कॉस थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री के बाद हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री का मान 1 होता है तो बी डीएल इंटू 1, तो बी डीएल ही आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम बी बाहर निकाल लेते हैं और डीएल वेक्टर अंदर, डीएल समाकलन डीएल आपका अंदर ही रहता है। जो इसका मान होता है 2 पाई आर होता है, वो हमने आपके 2-3 डेरिवेशन जो कराया है एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका जो पहला अनुप्रयोग कराया है बायो-सेवर्ट का नियम कराया है, इनमें आपका जो वेक्टर जो समाकलन डीएल होता है वो एक ही मान रखा गया है, 2 पाई आर मान रखा गया है, ठीक। तो इसकी जगह पे हम 2 पाई आर रख लेंगे क्योंकि ये आपकी परिधि होती है, ठीक। तो 2 पाई आर मान रख लेंगे और म्यू नॉट आई वैसे ही रखने देंगे। तो बी बराबर जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारा बी बराबर आ जाएगा। ये आपका जब बिंदु P बेलनाकार चालक से बाहर स्थित हो तब की कंडीशन बनेगी, ठीक। और जब यदि बिंदु P बेलनाकार चालक की सतह पर स्थित हो तब आपकी क्या कंडीशन बनेगी। तब आपका जो R होगा वो बराबर होगा, कैपिटल R स्मॉल r दोनों बराबर होंगे। देखो ये बिंदु P जो है ये इसके सतह पर स्थित है, तो ये इतना ही R ये आपका छोटा वाला होगा और इतना ही आपका बड़ा वाला R हो जाएगा, ठीक। तो कंडीशन बन रही है कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये दूसरी कंडीशन बनेगी। तब आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो म्यू नॉट आई
अपॉन 2 पाई आर, यही आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल आर